कुछ लोगों का ये भी कहना होता है हमेशा कि ये तो इतनी खर्चीली है, ये तो ये करती है, ये तो वो करती है, ये खाना को खाना नहीं समझती है। ये सवाल मुझसे 17 साल पहले भी किया जाता था कि ये अपने घर का ध्यान नहीं रखती है, ये तो चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है, ये तो ये चीज़ बर्बाद करती है, वो तो वो चीज़ बर्बाद करती है। तो उन लोगों से आज मैं ये जवाब देना चाहती हूँ, और ये तो खानी अग्नि है, ये तो बचाएगी नहीं, इसके पास कुछ होगा नहीं। तो उन लोगों से मैं आज कहना चाहती हूँ कि ये जो आलिशान और मैं जहाँ बैठी हूँ ना, ये देखिए, आप लोग पहले अच्छे से देख लीजिए, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने घर का शेयर करवाऊँगी, कभी पूरे घर की होम टूर दूँगी आप लोगों को। तो आप लोग ज़रा बताना कि ज़मीन से उठकर अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो आपको पता होगा कि जो लोग बचाते हैं, जो लोग दूसरे को बोलते हैं, उसके पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों है। मैं तो बहुत ज़्यादा बर्बाद करती थी, और मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करने की लायक ही नहीं थी, मैं तो बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। आज ये मुकाम हासिल की हूँ, ठीक है। और जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग मेरे बारे में बोलते थे और बोलते हैं, वो वहीं के वहीं रह गए जो बहुत ज़्यादा बचाते थे, कोई चीज़ों को मतलब अहमियत ज़्यादा देते थे, मैं अहमियत नहीं देती थी। तो आज मैं यहाँ हूँ, और आप कहाँ हो वो आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। मैं कल भी वैसी थी और आज भी हूँ। मैं किसी को देने से नहीं इतराती, मैं किसी को खिलाने से नहीं इतराती। मेरे पास जितने फैमिली नहीं, उससे ज़्यादा फैमिली मैं बैठ करके यहाँ पे खिलाती हूँ, और अल्लाह उसका अज़र मुझे देता है, तभी आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि आप किसी का पेट भर रहे हो, किसी को सर छुपाने की जगह दे रहे हो, किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, किसी की बिहेवियर मतलब ख़राब भी हो फिर भी आप सामने से उसकी अच्छे से बात कर रहे हो, तो आपको अल्लाह यहाँ पहुँचाएगा, ठीक है। और उसी लोगों के दिल से दुआ जो निकलता होगा ना, जो मेरे घर पे खाना खाता होगा, उसका जब पेट भरता होगा तो उसके दिल से मेरे लिए दुआ निकलती होगी। जब मेरे कुछ दे देने से किसी के काम बन जाता होगा तो उसके दिल से दुआ निकलती होगी। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि मैं करती हूँ और करती रहूँगी इंशाअल्लाह। और जो लोग नहीं करते वो देखें और मुझे देखें, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों में कभी नहीं घबराती, किसी को देने से, किसी को खिलाने से, किसी को रखने से, किसी को पहनाने से मैं कभी नहीं इतराती, कभी अपने आप पे डर नहीं रखती कि मेरा ये लेकर चला जाएगा, मैं इसको खिला दूँगी तो मेरे पास क्या रहेगा। जब मेरे पास कोई नहीं था तो मेरे पास कुछ नहीं था। जब से मैं लुटाना शुरू की दूसरे पर इमोशनल से, मतलब इमोशनली अटैचमेंट होता है, कोई भी चीज़ मेरा मतलब मेरा कुछ भी किसी का काम आ जाता ना तो मेरे को बहुत खुशी मिलता है। और आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो उन सब की वजह से हूँ, क्योंकि ये बात की किसी को पता नहीं होता कि आपको जो दुआ लगी है वो किसकी दुआ लगी है, किसके दिल से निकली हुआ दुआ लगी है आपको, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब उड़ा के मैं यहाँ इस मंजिल तक पहुँच सकती हूँ, तो सोचिए जब मैं नहीं उड़ाती तो मैं कहाँ होती, ठीक है। आज अपने बलबूते, मैं अपनी खुद की बल से और मेहनत से, लगन से आज मैं यहाँ आई हूँ। ये घर इतना खूबसूरत मेरा घर है, मैं इस घर की रानी हूँ। जो भी मेरी फैमिली इतनी खुश रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि जो भी है ना मेरे पास सर छुपाने की जगह, उसकी मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे लाया, ऐसा घर दिया, मेरे पास गाड़ी। मैं जो कभी सोची नहीं थी कि कभी मेरे पास ऐसा घर होगा, कभी मेरे पास गाड़ी होगी, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। और ना ये अपने दिल में कभी एक ख्वाहिश लेके दिल्ली आई थी कि इस दिल्ली में मैं एक नहीं दो दो तीन तीन मकान हासिल करूँगी, और मेरे पास वो सारी चीज़ होंगे ऐशो आराम के जो आज मेरे पास है। मैं कभी नहीं सोची थी, और ना ये मैं सपना लेके आई थी, न सपना था, न है, न रहेगा, ठीक है। आज जो भी मिला है वो अल्लाह की बदौलत मिला है। अल्लाह नीयत देखता है सबका, नीयत कि मेरा नीयत क्या था, मैं किसके लिए क्या सोचती थी। मैं कल भी नहीं किसी से करने के लिए कतराती थी, आज भी नहीं कतराती। मैं खुशी खुशी मेरे घर कोई आते मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहती हूँ कि कितना अच्छा खाना बना दे कि जो मेरे घर पे आए उसको मेरा खाना अच्छा लगे। मैं कितना इज्जत दे दूँ कि वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई ना करे। ये सारी चीज़ों की मैं ख्याल रखती हूँ, और इंशाअल्लाह मैं आगे भी रखूँगी और रखूँगी। सबकी छोटी बड़ी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ जो मेरे पास रहते हैं, ठीक है। और जो लोग मुझे समझ ही नहीं पाए तो मुझसे रिश्ता क्या रखेंगे। जो लोग मुझसे समझ नहीं पाए कि मैं क्या हूँ, तो उनसे वो जो रिश्ता नहीं रखे मेरे से, उन्हें क्या पता होगा कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। कभी मेरे पास टाइम नहीं दिए कोई, मेरे दुख सुख में कभी कोई बैठा नहीं, मुझसे कभी कोई पूछा नहीं, तो पता चलता ना कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब आपने कभी मुझे वक्त ही नहीं दिया, कभी अच्छे बुरे में मुझे शामिल नहीं किया, कभी मुझसे कोई मशवरा नहीं लिया,
तो आप कैसे जज कर सकते हो कि मैं कैसी हूँ? और लोगों का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ऊपर वाला अल्लाह देखता है। ठीक है, आज मैं इस मुकाम पे हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, अल्लाह को बुरा न लगे तो ऊपर वाले की ही मर्ज़ी से, और जिन लोगों के लिए मैं की होंगी ना, उनकी दिल से दुआ लगी होगी, निकली होगी जिस दिन, वो दुआ मुझे लगी होगी। और इंशाल्लाह मैं आगे करती रहूँगी, करूँगी, चाहे मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी रोके, मैं किसी के कहने पे नहीं आऊँगी। ठीक है, अल्लाह ने जितना दिया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ लेने से देने से किसी की भलाई हो जाए, तो मैं वो काम करूँगी, और इंशाल्लाह वो मेरे बच्चे पे उतरेंगे। ठीक है, आज मैं अपनी इतनी छोटी सी मासूम बच्चे को मैं बाहर भेजी हूँ, किसी की बच्चे की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जितने मेरे बच्चों को मिलते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे की टीचर इतने अच्छे हैं कि हर वो चीज़ वो मेरे बच्चों को सपोर्ट करते हैं। उनमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। उसको पेट में जब भूख लगती है तो वो भी वो पूरा करती है, कहीं से वो ला के खिलाती है, घर से बना के, कहीं से भी करके मेरे बच्चे की पेट भरती है, उनकी ख्वाहिश पूरा करती है वो। तो मैं अपने अल्लाह की लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह, मैंने जिसके लिए जो किया, आज आप मुझे उसकी बदले में आप मेरे बच्चों को दे रहे हैं। आज मैं ऐसे दिल खुश होता है कि आज मेरे बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है वहाँ पे, जो हर बच्चों को नहीं मिलता वहाँ पे। तो अल्लाह कहीं बैठ के मुझे देख रहे हैं, मेरी नीयत को जान रहे हैं, मुझे जान रहे हैं। जो लोग मेरे पास बैठे नहीं, उसे क्या समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या थी, क्या हूँ और क्या नहीं रहूँगी, वो किसी को पता नहीं। हाँ, अभी भी आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए, बैठिए, बात कीजिए। कभी अच्छे या बुरे वक्त आपके पास आए ना, मैं तो दुआ करूँगी किसी को बुरा वक्त ना दे अल्लाह, पर अगर आपके पास अगर अच्छा वक्त आया या बुरे वक्त आया, आप मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। तो मैं वो लड़की हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी हूँ। मैं बचपन से मतलब ये इसके 6-5 में मैं रही नहीं कभी। मैं नहीं कभी समझी कि किसके पीठ पीछे क्या बुराई करना चाहिए, किसके बारे में गलत बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे पास ये सब करने की टाइम नहीं था। मैं घूमती फिरती लड़की, आज़ाद ख्याल की, और मैं तो सही से अपनी घर गृहस्थी भी नहीं समझी जब मेरी शादी हो गई थी। तो अल्लाह ने, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही, जैसे मैं पहले थी अभी भी हूँ और ऐसे ही मैं रहूँ। कभी किसी के बच्चे को देखकर, कभी किसी के घर को देखकर, कभी किसी की चीज़ों को देख के ना मेरे दिल में हसद हो, ना जलन हो, कभी नहीं। हाँ, हर किसी के, कभी कोई बिछ रहा है, कभी कोई कुछ है, तो उसके लिए मेरे दिल में रहम दे मौला। मुझे इस लायक बना कि मैं दूसरों को दे पाऊँ। मुझे ऐसे लायक कभी मत बनाना कि मुझे आपके सिवा कभी दूसरों से मांगना पड़े। मैं हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह मुझे इस तरह रखो, हमेशा मुझे इस तरह बनाओ कि मैं देने की काबिल हमेशा रहूँ, किसी से लेने की काबिल नहीं। और मैं ये उम्मीद भी नहीं रखती, मैं लालच भी नहीं रखती ससुराल वाले से या किसी से। तो वो कैसा रिश्ता है तो वो उंगली उठाते हैं और मेरे बारे में बोलते हैं कि उसकी भी ससुराल है, तो वो कैसे रहती है, तो क्या करती है, नहीं करती है। तो मैं उन लोगों को आज जवाब दे रही हूँ कि मैं अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल कर रखी हूँ। ठीक है, आज तक जो मेरा ससुराल में कोई दुश्मन भी होगा ना या जो लोग मुझे पसंद नहीं करते होंगे, उनके पास भी मेरी बुराई करने के लिए एक चीज़ नहीं होगा कि वो मेरी बुराई कर सके, कि वो मेरे पीठ पीछे, चाहे वो मेरी सास हो, ननद हो, देवर हो, देवरानी हो, किसी के भी बारे में, कि मैं किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करती थी या बुराई करती हूँ। ठीक है, मैं अपने ससुराल के रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल कर रखी हूँ, तभी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और मेरी सास जितना प्यार करती है, आप लोगों को वो वीडियो मेरे फ़ोटो में दिख जाता होगा कि मेरी सास मेरा कितना ध्यान रखती है और कितना ख्याल रखती है। तो जो लोग सामने वाले के लिए गलत बोलते हैं ना, या गलत बोल कि वो अपने ससुराल में कैसे रहती है, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मेरी सास से लोगों को पता चल जाता होगा कि मेरी बिहेवियर अपने सास ससुर से कैसा है। बात रही देवर लोगों से, तो देखिए, जब तक मैं थी उनके साथ तब तक सब चीज़ सही था। अब जिनकी शादी हो गई है वो अपने फैमिली में खुश है। मैं आज भी उनकी बुराई नहीं करती, कहीं पे भी मैं बुराई नहीं करती, क्योंकि मेरी माँ ये सिखाई थी कि देखो, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो अच्छा है उसके साथ तुम अच्छे रहो, जो तुम्हें वैल्यू देता है तुम वैल्यू दो। एक बात ज़रूर सिखाई थी कि तुम्हारे दरवाजे अगर कोई आए तो उसको तुम खुद से बढ़ के इज्जत दो। ठीक है, तो मैं वो सारा काम करती हूँ
اور میرے سے آج تک کوئی دیور کو کسی کو میں شکایت کا موقع نہیں دی، اور لوگ مجھ پہ بہت انگلیاں اٹھائیں۔ 17 سال شادی کے ہو گئے، 17 سال میں میرے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھی ہے کہ مطلب یہ ایسی ہے ویسی ہے، تو یہ تو لوگوں کا کام ہے کہنا، کہنے دیجیے، اس سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک بات ضرور بولنا چاہوں گی کہ میں اپنے رشتے کو بہت اچھے سے سنبھال کے سنجو کے رکھتی ہوں اور رکھنا چاہتی بھی ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو ان سے وہ مجھ سے رشتہ رکھتے ہیں اور میں ان سے دل و جان سے رشتہ نبھاتی ہوں۔ جو لوگ اب تک مجھے نہیں سمجھ پائے ہیں، دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو ان کی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال کوئی نہ کہے کہ یہ اپنے دیور، اور میں اپنی شکایت جو نا میں اپنے سسرال کی شکوہ شکایت آج تک کہیں پر نہیں کی تھی، کہیں بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ساس نند دیور دیورانی کسی کی بھی برائی کسی کے سامنے کی ہو۔ اگر کسی کے سامنے کیے ہیں تو وہ کبھی مجھے آن کیمرہ میں بول رہی ہوں کہ ثبوت لا کے دے کہ میں کس کے سامنے کس کی برائی کی۔ دیکھیے اب عمر تو اتنی ہو چکی ہے کہ اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی ہے کہ کون اچھا اور کون برا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کون کیسے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس بات پہ میں دیکھیے، جب آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، غلط بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو آپ کو اتنا درد نہیں ہوتا ہے جتنا درد آپ کا اپنا کرتا ہے۔ اپنا مطلب جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ مطلب بچپن گزارے ہوتے ہیں وہ۔ تو میں اس کے لیے ایک شعر بولوں گی، اور یہ میں اپنی میری جو امی تھی نا، میری جو امی کی فوت ہو گئی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو وہ یہ شعر بولتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اس ٹائم پہ، بچپنا تھا، کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں پوچھتی تھی اپنی امی سے کہ یہ جو آپ بول رہی ہیں ان کے معنی کیا ہوتا ہے، تو ایک دن وہ بتائی تھی اس کے بارے میں، تو آج جا کے وہ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ رفیقوں سے رقیب بہتر، رفیقوں سے رقیب بہتر جو بڑھ کر نام لیتے ہیں، رفیقوں سے رقیب بہتر جو بڑھ کر نام لیتے ہیں، اور گلوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب میں پوچھی تھی امی سے کہ امی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کی زبان سے ہمیشہ یہ شعر سننے کے لیے ملتا ہے مجھے۔ تب وہ بتائی تھی کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوست سے دشمن اچھے، جو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری اچھائی بولتے ہیں یا نام لیتے ہیں تمہارا، اور گلوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں، یعنی جو پھول ہوتا ہے نا اس سے اچھا کانٹا ہوتا ہے کہ وہ دامن تھام لیتا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب اب جا کے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا بتانا چاہ رہی تھی ہم لوگوں کو اور کیا بولنا چاہتی تھی۔ تو آج یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو کس کو یہ شعر اچھا لگا ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔